पाकिस्तान ने मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। मोदी का बयान गुमराहकुन रुझान की भी अक्कासी करता है। मोदी का बयान गलत मालूमात पर मबनी है। खित्ते के अमन के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। भारतीय इक़दाम ने जारहियत की एक खतरनाक मिसाल कायम की है। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में भरपूर तरीके से मुजाहरा किया। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय फौज और अहदाफ के खिलाफ अपनी ताकत साबित की। ये बातें अब नाकाबिले तरदीद हकीकत हैं। इन नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ को प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद हुए। 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी। मार्का हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक शहदा में पाक फौज के 6 और फ़िज़ाइये के 5 जवान शामिल। नायक अब्दुर्रहमान, नायक वकार खालिद, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसाद ने जाम शहादत नोश किया। पाक फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब शहीद, कारपोरेटर टेक्नीशियन फारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर भी शहीद हुए। कौम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सलामती पर हर हमले का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। शहदा की कुर्बानी जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के शुहदा को खराज अकीदत। जानों का नजराना पेश करने वालों के अहले खाना से इज़हार यकजहती। सदर ममलिकत ने कहा, बहादुर फ़ास ने कौम और मुल्क की सालमियत का कामयाबी से दिफा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हमने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने दी। बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन की हिफाजत का अपनी कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शुहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। भारतीय जारहियत के नतीजे में 15 कमसिन बच्चों और 7 खवातीन समेत 40 मासूम लोगों की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। अपने पैगाम में कहा, हम शुहदाए वतन को ना भूले हैं ना भूलेंगे और उनके अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम पुरअमन कौम हैं मगर किसी भी जारहियत का जवाब देना जानते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में सऊदी अरब आमद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लाउंज में मुलाकात भी हुई। खत्ते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। ट्रंप का शाही महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सऊदी वली अहद ने काबीना अरकान का सदर ट्रंप से तारुफ कराया। सऊदी वली अहद अमरीकी सदर के एजाज़ में शाइया भी देंगे। वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा भी ट्रंप के हमरा मौजूद। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान बड़े दिफाई मुआहदे भी होने का इम्कान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, गजा में जंगबंदी, तेल की कीमतों समेत दीगर अमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर खलीज ताउन काउंसिल के खसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर कतर और UAE का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिका मुतहरिक हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कॉल करके कहा कि भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमरीकी TV CNN को इंटरव्यू। कहा, भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ कि उसके तमाम अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मजीद इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां नहीं करेगा। आलमी बरादरी को पता चलना चाहिए मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है। तालिबान और BLA भी भारत के एजेंट हैं। सिंतास मुआहिदा शरीकों के मुताबिक तय होना चाहिए। सिंतास मुआहिदे का फैसला कोई पार्टी एकतरफा नहीं कर सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक।
अमेरिकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल कराना चाहते हैं। भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत नहीं। भारत ने पाकिस्तान को पानी की फ्राहमी बंद नहीं की। चीन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा कि भारत मजीद कशीदगी झीलने की पोजीशन में नहीं था। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। पाकिस्तान की फतह रोज़ रोशन की तरह अया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर आम पर भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों और कलदन तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करता है। भारतीय सरपरस्ती के सबूत भारतीय मीडिया, मोदी और वजीर दिफा के बयान से साबित होते हैं। दहशतगर्द ग्रुपों के सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग के लिए भारत का दौरा करते हैं। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कश्मीर के मसले का हल हो। खुशाइंद है अमेरिका मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत को जो मार पड़ी उसे वो हमेशा याद रखेगा। जुनैद अकबर के इस्तीफे के बारे बानी पीटीआई की हिदायत हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। शानदार फतह पर कौम फ़ौज पाकिस्तान को सलाम पेश करती है। अल्लाह ने हमेशा सिफारती सतह पर भी हमें कामयाबी दी। खित्ते में देर पाम की ख्वाहिश रखते हैं। तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। हिना रुबानी खर ने कहा कि बॉलीवुड और हकीकत में जंग लड़ना बहुत मुश्किल है। भारत ने दहशतगर्दी के मसले पर कभी बातचीत को तरजीह नहीं दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि मोदी शिकस्त खुर्दा है। वो अपनी फेस सेविंग के लिए खतरनाक हद तक जा सकता है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। हम सब सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुतहिद हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरे कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। दुनिया जानती है भारत के कितने तैयारे गिरे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरीर रहमान और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नय्यर हुसैन बुखारी ने कहा हम चाहते हैं। भारत ने जंगबंदी के लिए आलमी रहनुमाओं से रब्ता किया। मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी सतह पर उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBI के टैक्स के दायरा कार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे पर जायजा इजलास। FBI की आमदन के अहदाफ की जानिब गामजन होने पर मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी करने वाले अफराद शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को IMF से आज किस्त मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी का चैलेंज। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात कल से 23 मई तक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से सनतकारों और बरामद कुनिंदगान के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात बारे कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात का फ़रोग़ वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पैदावार में इजाफा और आलमी मंडियों की जानिब रुझान अपनाना नागुज़ीर है। मालियाती अखराजात की बुलंद शरह, महंगी तवानाई जैसे मसाइल का हल ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। प्रोजेक्ट्स के तामीराती मयार का जायजा लिया। मरियम नवाज ने ज़ेर तामीर रोड्स और निकासियात के प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया। मरियम नवाज ने दौरे के दौरान सब्जी की दुकान पर खातून को देखते ही गले लगा लिया। प्याज, करेले, आलू और गोभी के निर्ख दरियाफ्त किए। आप यहाँ आने वाली पहली वज़ीर-ए-आला हैं। किसी ने हमारा हाल तक नहीं पूछा। यहाँ टूटी गलियाँ और गंदगी थी, आपने सब ठीक कराया। शहरी की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा गलियाँ रोड्स बनते देखना चाहती हूँ, इसलिए खुद आई हूँ। फौजी जवान शहीद हुए हैं।
उनको जो है वो पूरी कौम का हर बच्चा, हर औरत, हर जवान उनको खराज तहसीन पेश करता है। उनके कर्ज के हम उनके खून के मकरूज़ हैं। तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। हम कोई खित्ते के अंदर जंग के दाई नहीं हैं। हम पुरअमन कौम हैं। हम जो है वो अमन और सलामती चाहते हैं। उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया और उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूंके। हम अपने शोहदा के खून के मकरूज हैं। जंग भारत के बस की बात नहीं। हम भी जंग नहीं चाहते। भारतीय फौज में हमारे जवानों का सामना करने की हिम्मत नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर आशिक कुरबानी ने कहा, पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। अगर पानी पर तवज्जो ना दी गई तो मुस्तक़बिल में फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर भारतीय जारहियत का मुकाबला किया। फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब से नई तारीख रकम कर दी। मसला कश्मीर एक बार फिर पूरी दुनिया में उजागर हुआ। शोहदा हमारा फ़ख्र और मान है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की शहीद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का बरनाला में अगले मोर्चों का दौरा। पाक फौज के साथ इज़हारी यकजहती। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने मुल्की सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। पाक फौज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल कंपनी को भी डबो दिया। राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालों से फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन को बड़ा माली झटका। एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी। फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स की कीमत 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलीमा खान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने के अहकामात। अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। अलीमा खान समेत तीनों बहनों की बानी PTI से डेरा जेल में मुलाकात। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान मुत्तहिद है। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। बानी ने कहा, पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद अब हमें अलर्ट रहना होगा। बानी ने कहा, नरेंद्र मोदी फिर कोई हरकत करेगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट में पेश। मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। आप अदालत में मौजूद हैं तो इल्तवा क्यों दे। जस्टिस हाशिम काकड़ का इस्तफसार। जाहिर जाफर जहनी मरीज है, इस नुक्ते को अदालतों ने यकसर नजरअंदाज किया। कुछ दस्तावेजात जमा कराना चाहता हूँ जिनसे केस यकसर तब्दील हो जाएगा। वकील सलमान सफदर के दलाइल। हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा। जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। केस के समाअत 19 मई तक मुलतवी। अमेरिका ने जौहरी मुज़ाकरात के बावजूद ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी। वाशिंगटन की जानिब से ताज़ा पाबंदियां 3 ईरानी शहरियों और एक इदारे पर लगाई गई। नई पाबंदियों के तहत मुतासरा अफराद और इदारे के अमेरिका में मौजूद असासे मुंजमद किए जाएंगे और उनके साथ तजारत पर पाबंदी होगी। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने अमरीकी राब्तों के बाद गिरफ्तार इसराइली फौजी को रिहा कर दिया। हमास ने इसराइली निजात अमरीकी शहरी को रेड क्रॉस के जरिए इसराइल के हवाले किया। हमास हुकाम का कहना है, जामे जंगबंदी, कैदियों के तबादले और गजा की तामीर नौ के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। ट्रंप इंतजामिया नेतन्याहू की छेड़ी जंग के खात्मे के लिए काम जारी रखे।
हमास और अमरीकी इंतजामिया के दरमियान गाजा जंगबंदी मुआहदा तय। इसराइली नजात अमरीकी शहरी की रिहाई के बावजूद फलस्तीनियों पर मुजालिम में कमी नहीं आ सकी। इसराइली फोर्सेस के निहत्ते मुसलमानों पर वहशियाना बमबारी, मजीद 39 शहीद। जबालिया के स्कूल पर हमले में 17 फलस्तीनी शहीद हुए। अलमवासी में कायम आर्जी खैमा बस्ती में भी 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 52,862 हो गई।